स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हमारे जो चैप्टर चल रहा है 5 कंपनी अकाउंट, उसका आज 13वां क्वेश्चन दे रखा है। यत्येंद्र लिमिटेड ने 100 रुपये वाले, क्वेश्चन नंबर 13, 100 रुपये वाले 6000 11% डिबेंचर है, यानी इश्यू किए हैं 11% डिबेंचर। संपूर्ण राशि 1 जुलाई 2016 को आवेदन पर दी थी। टोटल वैल्यू है वो एप्लीकेशन पे ही दी है, यानी एप्लीकेशन वैल्यू टोटल 100 रुपये। कंपनी को 8000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 6000 तो कंपनी ने इश्यू किया, उसके लिए आवेदन आए 8000 के लिए। 31 जुलाई 2016 को यथानुपात बंटन की आदि की राशि लौटा दी गई। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए एवं यदि ऋण पत्रों का निर्गमन। अब इस क्वेश्चन के अंदर 3 टाइप से क्वेश्चन करना। पहला तो है अगर जो वैल्यू है वो सम मूल्य पे इश्यू हुई है एट पार पे, तो क्या इंट्रीज होगी, अगर प्रीमियम पे है तो क्या होगी, और डिस्काउंट पे। तो आपने जो शेयरों के सवाल किए थे शेयर्स के, उसके अंदर एट पार और एट प्रीमियम के तो क्वेश्चन किए थे आपने, और एट डिस्काउंट के क्वेश्चन उसमें नहीं थे, क्योंकि 2013 अधिनियम कंपनी अधिनियम लागू होने के बाद में डिस्काउंट पे शेयर इशू करना अवैध घोषित कर दिया, बंद कर दिया गया। उससे 1956 जब कंपनी अधिनियम लागू था तब ये डिस्काउंट पे भी शेयर इशू किए जाते थे। अब जो इसकी जो एट पार पर अगर इशू करते हैं यानी सम मूल्य पे, तो जो क्या एंट्री होगी, इसकी पहली एंट्री तो वही एंट्री सेम ही रहती है, लेकिन इसके अंदर जो अमाउंट है सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर अलग हो जाएगी, डिस्काउंट की अलग हो जाएगी। बैंक अकाउंट DR2 डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब क्या वैल्यू होगी इसकी, टोटल 8000 डिबेंचर की एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, तो ये जो एंट्री है इसकी वैल्यू होगी 8000 को गुणा करेंगे 100 से, यानी पहली एंट्री होगी 8 लाख की। दूसरी एंट्री होगी इसके ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र में ये जो वैल्यू है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 11% डिबेंचर, ठीक है। अब ये टोटल वैल्यू दे रखी है 8 लाख। अपने पास जो डिबेंचर है वो है 6000 इशू करने के लिए 6000 को गुणा किया 100 से, यानी 6 लाख रुपए ही हम डिबेंचर के अकाउंट के अंदर ले जाएंगे। तो 6000 गुणा 100 यानी 6 लाख रुपए। अब जो अधिक की राशि शेष बचती है 2 लाख रुपए, उसे वापस रिफंड कर देंगे बैंक अकाउंट 2 लाख। तो ये हो गई एट पार पे एंट्रीज। तो ये शेयर्स के अंदर भी की थी। जो दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था उसके अंदर केवल फर्क इतना ही है, डिबेंचर की जगह इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर लिखा जाता है और यहाँ डिबेंचर लिखा जाता है। और उसमें जो प्रेफरेंस शेयर की इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन की जो एंट्री होती है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन यहाँ कैपिटल आगे नहीं लिखना है। केवल जो डिबेंचर की जो ब्याज की दर दे रखी होती है उसी वो दर लिख के ही उसको क्रेडिट करना है ट्रांसफ़र के लिए। अब दूसरा जो है वो दे रखा है एट प्रीमियम पे। एट प्रीमियम पे एंट्री वही होती है पहली तो। अब प्रीमियम दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 5%, यानी 100 वैल्यू है, इसके 5% हो गए 5 रुपये। 5 रुपये हो गए प्रीमियम की राशि और 100 रुपये हो गए खुद डिबेंचर की वैल्यू। तो यानी अब एक गुणा हो गया 105 से 8000 को। 8000 डिबेंचर प्राप्त हुए हैं एप्लीकेशन, और अब एक की वैल्यू होगी 105 रुपये। तो 8000 को 105 से गुणा किया 8,40,000 रुपये। अब इसको ट्रांसफ़र की डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 11% डिबेंचर सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे रखा है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक अकाउंट। टोटल वैल्यू है जो ट्रांसफ़र करनी है 8,40,000 रुपये। अब 8,40,000 में अपने पास शेयर है, इसके डिबेंचर दे रखे 6000, तो ये वैल्यू आ गई 6000 गुणा 100। दूसरी जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो 6000 गुणा 5,
₹5 सिक्योरिटी प्रीमियम और बाकी जो राशि बचती है वो बैंक के अंदर। तो 6,000 को गुणा 100 से किया, 6 लाख रुपए तो आगे डिबेंचर की वैल्यू, 30,000 आ गई सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 6,30,000, 8,40,000, इसमें से 6,30,000 घटा दो, बाकी बचे जो राशि वापस बैंक के थ्रू रिफंड। ये हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम का। एट प्रीमियम पर अगर इश्यू होता है तो ये एंट्रीज होगी। अगर अब डिस्काउंट पे इश्यू करना है तो प्रीमियम की तो आपने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन डिस्काउंट की पहले आपके पास एंट्री नहीं आई क्योंकि शेयरों पे बंद हो गया डिस्काउंट। अब केवल डिबेंचर पर ही डिस्काउंट में इश्यू कर सकते हैं। तो डिस्काउंट के लिए दे रखा है 4% डिस्काउंट, यानी ₹100 माइनस ₹4 डिस्काउंट, ₹4 दे रखे हैं डिस्काउंट के। तो अब एक की जो एप्लीकेशन वैल्यू होगी वो होगी 96। पहली एंट्री तो वही प्राप्ति की होती है। तीसरा दे रखा है 8 डिस्काउंट पे इश्यू हो तो बैंक अकाउंट DR2 डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब छिन्न में रुपए को गुणा करना है जो शुरू में अपने पास एप्लीकेशन प्राप्त हुई है। 8,000 को गुणा करेंगे 96 से, तो ये राशि होगी 7,68,000। ठीक है, अब इस राशि को आपको ट्रांसफ़र करना है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 11% डिबेंचर। ठीक है, और अब देखो इसके अंदर डिस्काउंट पे इशू कर रखा है, और डिस्काउंट एक व्यवसाय जब डिस्काउंट देता है तो उसके लिए व्यवसाय के लिए ये हानि का कार्य करता है और हानि सभी डेबिट होती है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को आप क्रेडिट कर रहे थे क्योंकि वो एक फ़ायदा है, और इसीलिए डिस्काउंट को आप अपोजिट साइड में डिस्काउंट ऑन डिबेंचर DR2 11% डिबेंचर, और बाकी जो राशि बचती है वो बैंक के अंदर, क्योंकि 8,000 शेयरों के लिए प्राप्त हुए थे अपने पास 7,68,000 रुपये। ठीक है, अब डिस्काउंट कितना दिया? डिस्काउंट था आपके पास ₹4, ₹4 से डिस्काउंट दिया और शेयर थे अपने 6,000, तो 24,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया। अब 6,000 जो डिबेंचर की वैल्यू है गुणा कर देंगे 100 से, तो ये तो हो गया 6 लाख, और बाकी बची जो रकम 7,68,000 प्लस 24,000, इन दोनों को जोड़ के उसमें से 6 लाख घटा दिया जाएगा। उसके बाद जो रकम वापस शेष बचती है वो होगी 1,92,000। ये वैल्यू आपको ट्रांसफ़र करनी है वापस ऋण पत्र धारकों को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, तन्मय लिमिटेड ने ₹100 वाले 2,009% ऋण पत्र 20% प्रीमियम पे निर्गमित किए। यानी उसके पास ऋण पत्र है 2,000 और एक की वैल्यू दे रखी है ₹100 प्लस ₹20 उसके प्रीमियम पे। टोटल वैल्यू हो गई अब इसकी ₹120। जो इस प्रकार देय थी, एप्लीकेशन पे जो राशि थी वो थी ₹40, अलॉटमेंट पे जो राशि है वो दे रखी है ₹45, जिसमें लिख रखा है प्रीमियम पे ₹20, यानी जो राशि बची है वो ₹25। आगे लिख रखा है शेष राशि फर्स्ट कॉल पे, तो फर्स्ट कॉल पे राशि कितनी शेष रहेगी? टोटल वैल्यू अपने पास ₹120, 120 में 40 एप्लीकेशन पे प्राप्त कर लिए, 45 अलॉटमेंट पे प्राप्त कर लिए। अब जो रकम बची है ₹35 वो प्राप्त करेंगे हम फर्स्ट कॉल पे। आगे सवाल के अंदर 4,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन आए। 2,000 ऋण पत्र थे लेकिन आवेदन प्राप्त हुए हैं 4,000 के लिए, और अभी इन 4,000 में से भी 1,000 को वापस रिफंड कर दिया। यानी अब अपने पास बच्चे हैं 3,000 एप्लीकेशन के पीछे देने 2,000 ऋण पत्रों को। अब जो अधिक राशि होगी वो राशि अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखो इसमें एक तो रिफ़ंड है, इसका ध्यान रखना है, 1,000 डिबेंचर की राशि को रिफ़ंड करना है,
और जो आदि की राशि है इसको अगली कॉल के अंदर एडजस्ट करना है। आदि की आवेदन राशि को बंटन में समायोजित की गई, समस्त देय राशियां समय पर प्राप्त हो गई। और अब इस सवाल के अंदर है नहीं कुछ, केवल ये जो एक तो ये और एक ये आदि की राशि है उसका और रिफंड का दो ही दे रखे हैं। ये सिंपल क्वेश्चन दे रखा है एकदम। पहली एंट्री बैंक अकाउंट DR2 डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब एप्लीकेशन की राशि दे रखी है 40 रुपये और अपने पास एप्लीकेशन की टोटल एप्लीकेशन आई है 4000, यानी 4000 को अब गुणा करेंगे 40 रुपये से। हमें अब जो व्यवसाय के ये पास प्राप्त हुए हैं फर्म के पास जो है 1,60,000, यानी टोटल वैल्यू जो ऋण पत्र धारकों ने दी है वो 1,60,000 है व्यवसाय में जो प्राप्त हुई है, लेकिन हमारे पास केवल 2,000 ही डिबेंचर है जनता में निर्गमित करने के लिए। अब इस राशि को ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR2। डिबेंचर के परसेंटेज दे रखे हैं 9, ब्याज की दर दे रखी है 9% डिबेंचर। ठीक है, 1,60,000 की एंट्री करनी है, 1,60,000 को ट्रांसफ़र करना है। अपने पास डिबेंचर है 2,000, इसको गुणा करेंगे अब 40 रुपये से, क्योंकि एप्लीकेशन की जो वैल्यू दे रखी है वो 40 रुपये। तो 40 को 2,000 से गुणा किया 80,000 रुपये। तो एप्लीकेशन पे आ गए। टू बैंक अकाउंट, यानी जो 1000 से ऋण पत्र है उनको वापस रिफंड करने की, तो 40,000 आ गए रिफंड के अंदर। अब जो 40,000 रुपये और बच गए वो आ गए डिबेंचर अलॉटमेंट में, यानी ये 40,000 रुपये जो डिबेंचर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे। 2 एंट्री हो गई। इसके बाद तीसरी एंट्री आती है अलॉटमेंट ड्यू की। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 9% डिबेंचर। सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट की अमाउंट दे रखी है आपके पास 25 रुपये, सिक्योरिटी प्रीमियम की दे रखी है 20 रुपये। टोटल आपके पास डिबेंचर है 2,000, तो 2,000 को एक बार गुणा करना है 25 से और 2,000 को एक बार गुणा करना है 20 से। तो 50,000 तो आ गई इसकी डिबेंचर की वैल्यू, 40,000 आ गई प्रीमियम की वैल्यू और टोटल हमने ड्यू किया है 90,000। अब जो एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR2 डिबेंचर अलॉटमेंट। अब जो राशि हमें प्राप्त करनी है, हमें अलॉटमेंट के एवज में प्राप्त करनी थी 90,000 रुपये। 90,000 में से हमारे पास जो एप्लीकेशन पे एडवांस आया था वो था 40,000 रुपये। अब अपने पास जो ड्यू तो 90,000 के, लेकिन हमारे पास जो प्राप्त होगी वो होगी अमाउंट केवल 50,000 रुपये, क्योंकि जो एडवांस प्राप्त होते हैं उसको घटा दिया जाता है। इसके बाद में आता है फर्स्ट कॉल। पहली एंट्री एप्लीकेशन प्राप्ति की, एप्लीकेशन बनने की। दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर जो अमाउंट प्राप्त हुई है उस अमाउंट को हमने ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र डिबेंचर अकाउंट के अंदर राशि जो 1000 धारकों की वापस रिफंड की है और जो अधिक से अधिक के बचा है उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री की है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट ड्यू किया सिक्योरिटी प्रीमियम पे है, तो अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इस अमाउंट को प्राप्त किया है वापस रिसीव्ड बैंक अकाउंट DR2 डिबेंचर अलॉटमेंट। अब इस डिबेंचर के लिए हमने ड्यू किया 90,000, लेकिन डिबेंचर अलॉट के लिए हमने डिबेंचर अलॉटमेंट को पहले से क्रेडिट कर रखा है 40,000। अब ये राशि जो 90,000 में से 40,000 घटा के 50,000 ही प्राप्त होगी। अब जो एंट्री है वो बैंक अकाउंट फर्स्ट कॉल ड्यू की। डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR2 डिबेंचर 9% डिबेंचर, और डिबेंचर की वैल्यू दे रखी है आपके पास 35 रुपये। तो 35 को गुणा कर दो अब जितने आपके पास डिबेंचर है, 35 गुणा 2,000, यानी 70,000 रुपये आपने फर्स्ट कॉल के लिए ड्यू किए। अब इस जो लास्ट एंट्री बची है वो है बैंक अकाउंट DR2 डिबेंचर फर्स्ट कॉल।
और इसके अंदर न तो कोई एडजस्टमेंट एडवांस में पहले से प्राप्त हुआ तो वो भी घटाना नहीं है, डायरेक्ट जितने इश्यू की जितने आपने ड्यू किए हैं वैल्यू 70,000 की, वो टोटल की टोटल वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आज ये थे दो छोटे क्वेश्चन, 13 नंबर और 14 नंबर।